औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़्क़ वस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम सिर्रिल्लाहि फी कुल्लि मौजूद नुक़्तति दायरतिल वजूद साहिबिल लिवाइल हम्द वल मक़ामिल महमूद मौलाना व मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन बिल क़ासिम अम्मा बाद नादे अलियन मज़हर लजाए तजिदुन लका फिन नवाइब कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजली बिअज़मतिका या अल्लाह व बिनुबुव्वतिका या मुहम्मद बिविलायतिका या अली या अली या अली क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल करीम व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़्क़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अफ़हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन सल्लल्लाहु अज़ीज़ मोहतरम मातमदाराने सैयदुश शुहदा सुल्तान हुसैन मज़लूम नैनवा खुदावंद करीम ने अपनी बाबरकत किताब कुरान मजीद में यह इरशाद फरमाया है कि अफ़हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसा अफ़हसिबतुम क्या तुम लोग गुमान करते हो अन्नमा खलक़नाकुम खुदावंद करीम ने तुम्हें आबसा बेकार पैदा किया है। यानी इंसान ये गुमान करता है, ये सोचता है, ये फिक्र करता है कि खुदा ने हमें अबस बनाकर इस दुनिया में भेजा है। लफ्ज़ों को और आसान कर दूं, बेकार, बगैर किसी मकसद के, बगैर किसी गरज के, बगैर किसी इल्लत के। उसके बाद खुदा कहता है कि वअन्नकुम इलैना ला तुरजऊन, क्या तुम्हें पलट कर खुदा की बारगाह में नहीं जाना है। अजीजों, दुनिया में जितने भी अशिया पाई जाती है, खुदा ने किसी को भी बेकार नहीं बनाकर भेजा, बेकार नहीं पैदा किया, बस नहीं पैदा किया। जितने भी अशिया हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, चरिंद परिंद, इंसान, नबातात, हैवानात, जिन्नात, फरिश्ते, जितने भी खुदावंद करीम की मखलूक है, वो किसी न किसी मकसद के तहत खुदा ने इस दुनिया में भेजा। जब खुदा ने हर शय को, हर चीज़ को मकसद के लिए पैदा किया है, और अगर खुदा किसी भी शय को बगैर किसी मकसद के पैदा कर देता, भेज देता, तो ये उसकी कुदरत के खिलाफ होता। लेकिन खुदावंद करीम अला कुल्li शैइन कदीर है, हर शय पर कुदरत रखता है। चाहे वो सांप हो या बिच्छू, दरिंदे हो, जानलेवा जानवर ही क्यों ना हो, लेकिन खुदा ने उसे किसी ना किसी मकसद के लिए भेजा है, पैदा किया। एक शख्स सादिक आले मोहम्मद इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के पास आया। आने के बाद कहा, या रसूलल्लाह, खुदा ये फरमाता है कि अफ़हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसा, खुदा ने किसी को अबस नहीं भेजा है। तो फिर खुदावंद करीम ने ये जहरीले जानवर को पैदा क्यों किया? क्या मकसद है? ये सांप है, ये बिच्छू जहरीले होते हैं या नहीं? कहा, या रसूलल्लाह, क्या जरूरत है?
सांप और बिच्छू पैदा करने का क्या मकसद था और क्या मकसद है, जबकि ये ऐसे जानवर हैं कि अगर इंसान को डस ले तो इंसान फौरन मर जाता है। फिर खुदा ने क्यों भेजा? लेकिन कुरान की कोई भी आयत अबस नहीं है, बेकार नहीं है। वो हम समझते हैं कि ये बेकार है। अब छिपकली देख लीजिए, देखते हैं तो देखने के बाद हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, उसे दौड़ाते हैं, कहते हैं क्या जरूरत थी, मनहूस जानवर। लेकिन उसका भी मकसद है। खुदा ने कहा मैंने किसी मकसद के गरज यानी मकसदगी के लिए पैदा किया है। और इंसान ये देखे कि जब भी किसी ऐसी शय को, ऐसी चीज को देखे तो उसका शुक्रिया बजा लाए, अपने आप को देखे। इसलिए कि अगर हम किसी अपाहिज या नाबीना को देखते हैं या कोई ऐसे मर्ज में मुब्तला होता है तो हम उससे मुंह फेर लेते हैं, जबकि वो भी खुदा की मखलूक है, लेकिन वो उससे कराहत करते हैं। खुदावंद करीम ने कहा मेरी नेमतें हैं, उसका शुक्रिया अदा करो और अपने आप को देखो कि खुदा ने मुझे सही और सलामत बनाया है, परवरदिगार तेरा शुक्रिया। लिहाजा छठे इमाम ने कहा कि देखो इसके पैदा करने का खुदा का बहुत बड़ा मकसद है। का मौला समझाइए क्या मकसद है? कहा कि सबसे पहली बात ये सुन लो कि अगर ये जानवर नहीं होते जहरीले तो फिर दुनिया में इंसान ही नहीं होता, इंसान का वजूद नहीं होता। जो 10 क्लास वाले बच्चे पढ़े हैं उसमें ये साइंस में ये बातें आती जो मैं पढ़ रहा हूँ, हिस्ट्री वगैरह में, कि अगर ये जानवर नहीं होते जहरीले जानवर तो फिर इंसान का वजूद ही नहीं होता, इंसान सांस नहीं ले पाता। का मौला तफसील से बताइए। तो मौला ने कहा सुनो, जब गर्मी के मौसम में सूरज की तपिश अपने पूरे शबाब के साथ जमीन पर पड़ती है तो जमीन के अंदर से कुछ जहरीले बुखारात निकलती है। तो जो की जगह साइंस बता रहे कि जहरीले बुखारात निकलते हैं और जब जहरीले बुखारात निकलते हैं तो ये हवाओं में फैलना शुरू करते हैं और जैसे ही जहरीले बुखारात निकलते हैं, जहरीला मादा निकलता है, ये जहरीले जानवर अपने जिस्म में ले लेते हैं, अपने जिस्म के अंदर ले लेते हैं। गोया कि मौला ये बताना चाह रहे हैं कि ये हवाओं के साफ करने का आला है कि अगर ये ना होते तो ये जहरीला मादा हवाओं में बिखर जाता और इंसान को सांस लेने में दुश्वारी होती, और जब सांस लेने में दुश्वारी होती तो फिर इंसान तो मर जाता। फिर उसके बाद इमाम ने कहा कि सुनो, क्या तुमने कभी सर्दी के मौसम में इन जहरीले जानवरों को देखा? कहा नहीं। मौला ने कहा ये गर्मी ही में निकलते हैं, इसलिए कि ये जमीन से बुखारात निकलते वो अपने अंदर जज्ब करते। तब उसने जाकर कहा कि बेशक खुदावंद करीम ने सच कहा है कि अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा, दुनिया में किसी भी शय को खुदा ने अबस नहीं बना कर भेजा। जब खुदावंद करीम ने छोटी सी छोटी चीजों को अबस बनाकर इस दुनिया में नहीं भेजा है, फिर खुदा की एक मखलूक है कि जिसे तमाम मखलूक के ऊपर अशरफ करार दिया है। इसे अशरफ करार दिया है हजरत इंसान। खुदा ने क्या कहा? इंसान अशरफुल मखलूकात है। तो फिर इंसान को खुदा बेकार क्यों पैदा करेगा? बेकार, बेमकसद। तो इंसान का भी तो कुछ होना चाहिए इस दुनिया में, कोई ना कोई मकसद होना चाहिए। तो इंसान का मकसद तो ये नहीं आए जिंदगी में खाए पिए, अच्छा लिबास पहने, सूट बूट पहने, उसके बाद चले गए। इंसान का ये मकसद नहीं। इंसान का मकसद खुदा खुद बताएगा। खुदा ने खुद कुरान में कहा कि इंसान का मकसद क्या है।
खुदा ने क्या कहा है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने इंसानों को इसलिए पैदा किया ताकि वो मेरी इबादत भी करे और मेरी इताअत भी करे। तो गरज़ खिलकत हजरत इंसान इबादत परवरदिगार और इताअत परवरदिगार है। लिहाजा अब हमें अपने मकसद को समझना है कि हमारा मकसद क्या है। इसलिए कि जो हम दुनिया में करेंगे इबादत, रियाजत, इताअत, तो हमारे लिए वही काम आने वाली शय है और कुछ नहीं। इसलिए कि छठे और पांचवें इमाम ने इरशाद फरमाया है कि अद-दुनिया मज़राअतुल आखिरा, दुनिया आखिरत की खेती है। जो दुनिया में करोगे वही तुम्हें आखिरत में मिलेगा। दुनिया के जमीन में अगर गेहूं डालोगे तो गेहूं मिलेगा, चावल नहीं मिलेगा। इसी तरीके से दुनिया में जो नेक आमाल करोगे मरने के बाद वही मिलेगा। लिहाजा हमारा मकसद यही है कि हम खुदा की इबादत भी करें और उसकी इताअत करें, उसके बताए हुए रास्ते पर चलें। और उन्होंने जो अपने उलुल अम्र को, अपने वसी को, अपने जानशीन को, अपने इमामत को जो भेजा है, हमें उनकी पैरवी करना भी जरूरी है। इसलिए खुदा ने कहा मेरी इबादत के साथ इताअत भी जरूरी है। खुदा ने कहा अतिउल्लाह व अतिउर रसूल, इताअत करो अल्लाह की, रसूल की और उलुल अम्र की। उलुल अम्र मतलब रसूल के जो जानशीन हैं, जो 12 जानशीन है, उस पर भी हमें, उनकी भी हमें इताअत करना लाजिम है। अब इताअत क्या है कि जो वो कहेंगे हम उनकी बातों पर अमल करेंगे। एक इंसान दूसरे इंसान की इताअत करता है, चाहे वो रास्ता बताता हो या कोई और काम कराता हो, लेकिन वो जो कहेगा उसी के मुताबिक इंसान उसके रास्ते पर चलेगा, उसकी इताअत करेगा। लिहाजा इंसान अब ये समझ जाए कि खुदा ने उसे अवस नहीं पैदा किया है, बेकार नहीं पैदा किया। खुदा की जितनी भी मखलूक है सब फायदेमंद है, सब मकसद के लिए खुदा ने पैदा किया। अब रख लीजिए जनाबे मूसा कलीमुल्लाह, जनाबे मूसा कलीमुल्लाह घर में दस्तरखान लगाकर बैठे हुए थे, और जब बैठे हुए थे खाना नोश फरमा रहे थे, खा ही रहे थे, ऊपर से छिपकली गिरी। जैसे ही छिपकली गिरी तो गिरने के बाद खुदा करीम जो परवरदिगार, तुझे इसे पैदा करने की क्या जरूरत थी? क्या तेरे मखलूक कम थे जो तूने जैसे जानवर को पैदा किया? तो खुदा ने भी जनाब मूसा को जवाब दिया। खुदा ने कहा मूसा, ये छिपकली भी यही कह रही है, तूने इतने नबियों को पैदा किया, इतने नबियों को भेजा, मूसा को भेजने की क्या जरूरत है? लिहाजा किसी को भी इंसान कमतर न समझे, मखलूक के खुदावंद करीम है। लिहाजा अजीजों, जब हम इस दुनिया में आ गए हैं, इताअत परवरदिगार में, इताअत मासूमीन में हमने अपने मकसद को पहचान लिया है, तो फकत अब हम नमाज ही में अपनी जिंदगी को न रखें। इसलिए खुदा ने कहा नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाज ही पढ़ो नहीं, बल्कि नमाज के साथ इंसान के लिए जरूरी है कि हर उस चीज से भी, हर उस शय से भी इंसान परहेज करे जो खुदावंद करीम ने मना किया है। झूठ नहीं बोलना, ग़ीबत नहीं करना। चुगल, आज की मजलिस मेरी यही रहेगी, तबलीग 9-10 दिन तक आप लोगों ने फज़ाइल मौला अली सुन लिया। लिहाजा कहा कि जिंदगी का मकसद अपने को समझो कि जो है हम जब जिंदगी गुजार रहे हैं इस दुनिया में इबादत परवरदिगार के साथ, तो अब फकत हम इबादत पर इन्हिसार ना, मुनहसिर ना हो कि अल्लाह की सिर्फ नमाज पढ़े, रोजा रखें, हज करें, नहीं, बल्कि कुछ चीजें भी हैं जो आपके लिए उस पर अमल करना भी जरूरी है। वो क्या है? नमाज के साथ इंसान झूठ ना बोले, ग़ीबत ना करे, चुगलखोरी ना करे। अगर ये तमाम चीजें कर रहा है तो उसके तमाम नामा अमाल खत्म हो जाएंगे, सिफर, जीरो, कुछ भी नहीं बचेगा।
इसलिए कि मासूम फरमाते हैं कि अगर कोई इंसान गीबत करता है, गीबत मतलब किसी मोमिन की पीठ पीछे बुराई करना, इसे कहा जाता है गीबत। और बोहतान उसे कहते हैं कि जो इंसान में ना हो उस ऐब को जाहिर करना, उसे बोलते हैं बोहतान। इसकी भी सजा है, इसकी इतनी बड़ी सजा है कि खुदावंद करीम रोज़े महशर आग के दहकते हुए टीले पर खड़ा करेगा उस इंसान को और कहेगा साबित कर जो तूने उसके लिए बोहतान बांधा था। सबकी सजा है अलग अलग। मासूम ने गीबत करने वाले के लिए फरमाया है कि कोई गीबत करता है, बुराई बयान करता है किसी मर्द मोमिन की, तो गोया ऐसा है कि वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा रहा है। लेकिन हम समझते नहीं, इसलिए कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने तमाम सहाबा से कहा कि देखो तुम सब के सब कल रोजा रखना, हुक्म रसूल है, रोजा रखना जरूरी है। कहा ठीक है। कहा जब तक मैं ना कहूं तब तक इफ्तार न करना। सब लोगों ने रोजा की रखा। जब इफ्तार का वक्त आया तो आने के बाद कहा मैं रोजे से इफ्तार करूं। दूसरा आया, कहा या रसूलल्लाह इफ्तार करूं। कहा इफ्तार करूं। अब उन्हीं असहाब में से एक आया, आने के बाद कहा या रसूलल्लाह मेरी बेटियां भी रोजे से थी, रोजे से हैं, अगर आप इजाजत देती तो जाकर कह दूं। कहा कि तुम्हारी बेटियां रोजे से कब थी? बेटियां कहा नहीं या रसूलल्लाह रोजे से थी। कहा तुम्हारी बेटियां रोजे थी ही नहीं, रोजा रखी ही नहीं। कहा क्यों? कहा जाओ और जाने के बाद अपनी बेटियों से कहना कि कै करें, इसलिए कि जब कै की और कै करने के बाद आगे बताया कि जब मेरी बेटी ने कै किया, उल्टी जिसे कहते हैं, तो उसके हल्क के अंदर से गोश्त के लुत्फे निकले। कहा ये क्या? कहा इसलिए इन दोनों ने गीबत की थी और इन्होंने मुर्दे का गोश्त खाया था, लिहाजा अजीजों बहुत बड़ा गुनाह है। इसी गीबत के बारे में मासूम फरमाते हैं कि खुदावंद करीम ने कहा मैं भी माफ नहीं करूंगा। अगर इंसान माफी मांगता है, परवरदिगार मैं फलां की गीबत की माफ करता नहीं, जब तक तुमने जिसकी गीबत की उससे जाकर माफी मांगो। अगर वो माफ कर दे तो फिर मैं माफ करूंगा, अगर नहीं किया तो नहीं। मेरे उस्ताद मोहतरम कहते हैं कि जब मैदान महशर में लोग जाएंगे, जाने के बाद एक के नामे अमाल को उसके हाथ में दिया जाएगा, दूसरे को नामे अमाल के हाथ में। तो जब एक को दिया जाएगा तो वो अपने नामे अमाल को देखेगा, देखने के बाद कहेगा परवरदिगार मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी में नमाज रोजा सब कुछ अमाल की, मेरे नामे अमाल में कुछ भी नहीं है, सिर्फ बुराइयां ही बुराइयां। तो दूसरा कहेगा मैंने तो कोई अमल ही नहीं किया, मेरे अमल में नहीं किया ही नहीं किया। और उस्ताद कहते हैं कि कहेगा खुदावंद करीम कि जो तू गीबत कर रहा था तेरी तमाम नेकियां उसके अंदर चली गई, इसीलिए तेरे नामे अमाल में कुछ भी नहीं। तो आने वाला बड़ा चालाक था। कहा या रसूलल्लाह जिसके पास नेकियां ही ना हो, एक भी नेकी ना हो, फकत ईदैन में 2 रकात नमाज पढ़ी हो या अशूरा की नमाज। देखिए खुदा ने कहा मेरे वाले को एहतियात करें कि दुनिया में पूरी कायनात में कुछ लोग ऐसे पाए जाते पूरे साल भर अगर इंसान नमाज नहीं पढ़ता है लेकिन अशूरा की नमाज जरूर पढ़ता है, जबकि खुदा का हुक्म नहीं है, वाजिब नहीं है, लेकिन वो जरूर पढ़ता है। या ईद की नमाज जरूर पढ़ता है, और ईद की नमाज के लिए इंसान पहली सब तलाश करता है, पहली सब में बैठूं ताकि लोग देखें, जबकि वाजिब नहीं, जो वाजिब है इंसान उसे नहीं बजाया जाता है। तो साथ कहते हैं जो आया था सवाल करने के लिए बड़ा चालाक, तो उसने कहा या रसूलल्लाह जिसके पास नेकियां ही ना हो, एक भी ना हो, फिर तो उसके कुछ नहीं है, फिर कहां जाए? तो फरमाया
गया मासूम एक जुमला का, सुन, अगर जिसके पास एक भी नेकिया न हो तो जिसकी गीबत की उसकी तमाम बुराइयां इसके पास आ जाएगी। लिहाजा इंसान इससे बचे। इसलिए कि मालिक अश्तर, जानते हैं ना मालिक अश्तर को, सिपा सालार कमांडर मौला अली, इतने बड़े कमांडर थे, आ गए तो मैं जुमला कहता चल कि जब मौलाए कायनात ने एक जंग में भेजा कि है मालिक अश्तर जाओ और लश्कर को सफाया कर दो, मैं तुम्हें इजाजत देता हूं। लेकिन जैसे ही मालिक अश्तर गए हैं, जाने के बाद मालिक अश्तर की तलवार को देखा, जो आधा थे, जो लश्कर वाले थे, कुरान पढ़ने लगे, कुरान को पढ़ते हुए देखे, कुरान को तिलावत करते हुए देखे, मालिक अश्तर वापस आ गए। मौला ने कहा मालिक मैंने कहा था क्यों वापस आ गए? कहा मौला मैं गया था लेकिन सब कुरान की तिलावत कर रहे थे, इतना मौला का सुनना था। मौला दुलदुल पर सवार हुए, अपने नियाम से जुल्फिकार को निकाला, घोड़े को दौड़ाते रहे, हवा को पीछे छोड़ा, घोड़ा दौड़ता हुआ गया हवाओं के दोष पर। मौला अपने घोड़े को दौड़ा रहे थे, दौड़ाते दौड़ाते लश्कर के करीब गए। जाने के बाद सर के सबको कलम किया, करने के बाद जब वापस आए, वापस आने के बाद मालिक ने कहा मौला वो कुरान पढ़ रहे थे, कहा कि सुनो, मौला ने कहा कि सुनो कुरान की आयतें, अरे जब पढ़ता है इंसान उसके दिल में झांक के देखता है, अगर उसके दिल में मेरी विलायत होती है तो सीने में उतर जाता है, अगर विलायत ना हो तो वो गले को पकड़ लेता है। लिहाजा कुरान और नमाज अगर है तो मोहब्बत अहले बैत का भी होना जरूरी है। तो मालिक अश्तर गली से गुजर रहे थे तो देखा कुछ लोग बैठे हुए मालिक की गीबत कर रहे थे। तो मालिक अश्तर वापस पलट कर चले गए। तो उन गीबत करने वालों में और सुनने वालों में एक ने कहा जिसकी तुम गीबत कर रहे थे ये वही मालिक अश्तर है। अब इसने जब सुना तो बहुत शर्मिंदा हुआ। वो मालिक अश्तर के पीछे पीछे चला और जब पीछे से चला तो क्या देखा, मालिक अश्तर मस्जिद में दाखिल हुए और दाखिल होने के बाद 2 रकात नमाज पढ़ी, खुदा की बारगाह में हाथ उठाए। उसने कहा मालिक मैंने आपकी गीबत की है। तो एक मतलब मालिक अश्तर ने कहा मैं खुदा से यही दुआ कर रहा था, परवरदिगार इसको माफ कर दे, इसे सही रास्ते पर ला। लिहाजा अजीजों, जब हमारा मकसद इबादत परवरदिगार, इताअत परवरदिगार है तो हमें अपने मकसद को समझना है। इबादत जरूरी है लेकिन अजीजों इबादत के साथ इताअत भी करना चाहिए। इताअत लाजिम है। मैं कह चुका हूँ अगर नमाज वाजिब है तो अहले बैत की मोहब्बत, मवद्दत, विलायत औजब है। अगर दोनों है तो हमारी जिंदगी के लिए बेहतर है, वरना फिर हम कहाँ जाएंगे हमें ही नहीं पता। सलमान मोहम्मदी, सब जानते हैं सलमान मोहम्मदी को। अस्सलमानु मिन्ना अहलल बैत, ईमान के 10वें दर्जे पर फायज हैं सलमान मोहम्मद। मौलाए कायनात के साथ एक दिन निकले, साथ साथ चले जा रहे थे। जाते जाते जब जंगल पहुंचे हैं और जंगल से कुछ दूर निकले हैं तो सलमान मोहम्मदी ने कहा, सलमान की निगाह जो है वो चूटियों पर पड़ी। कहा मौला मोजिज़ा देखना चाहता हूँ। कौन सा मोजिज़ा देखना चाहता हूँ? कहा वो वाला मोजिज़ा देखना चाहता हूँ जो खुदा ने कुरान में इरशाद फरमाया। कहा कौन था? कहा जब जनाब सुलेमान अपने पूरे लश्कर के साथ, जाओ हशम के साथ
तख्त पर बैठे हुए चले जा रहे थे तो चूंटियों का एक सैलाब चला आ रहा था। उन चूंटियों में से जो चूंटियों की सरदार है उसने कहा कि तुम सब के सब अपने बिलों में चले जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें कुचल दिया जाए। अब चूंटी के सरदार ने यह जुमला कहा। हवा ने अपने दोष में चूंटी की आवाज को जनाब सुलेमान तक पहुंचा। जब पहुंचने के बाद जनाब सुलेमान आए, उतरने के बाद जो सरदार है उसको अपने हाथ में उठाया। उठाने के बाद कहा, क्या कह रहे थे? क्या मैं जालिम लग रहा हूं, जुल्म करूंगा? कहा, या नबी अल्लाह, आप तो मासूम है, तवज्जो कीजिएगा, आप तो मासूम हैं और मासूम से कोई गलती नहीं होती है। फिर कहा कि जो नबी के आस पास रहते हैं उनका कोई भरोसा नहीं। आस पास जो रहते हैं उनका कोई भरोसा नहीं, कब कुचल के चले जाएं। लिहाजा जनाबे जनाबे सलमान ने कहा, मौजूदा देखना चाहता हूं। अच्छा, उस ज़हन में रखिएगा कि चोटी के सरदार ने क्या कहा था, अपने अपने बिलों में चले जाओ। एक रिवायत में यह है कि जब जनाबे सुलेमान ने पूछा बिलों में क्यों, कहा नमाज का वक्त है, खुदा की इबादत का वक्त है, इसीलिए मैं कह रही। अब इधर जनाबे सलमान मोहम्मदी ने कहा, अली ने अपने हाथ को सलमान के चेहरे की तरफ फेरा। जब फेरा तो क्या देखा कि चूटियों का सैलाब है, चूटियां आपस में बातें कर रही हैं। और जो चूटियों का सरदार है वो ये कह रहा था कि अपने अपने बिलों से जल्दी निकलो, अब वो आ रहा है जिसके चेहरे की तरफ देखना इबादत है। सलवात पढ़े मोहम्मद सुलेमान नबी के बारे में कहा अपने बिलों में चले जाओ। पूछा क्यों? कहा नमाज का वक्त था इसलिए, लेकिन अली आ रहे। चूटियों ने कहा आप बाहर आ जाओ, इसलिए कि अब उसकी इबादत करना है जिसका चेहरा देखना खुद इबादत है। तो ये है अजीजों, तो खुदा की मखलूक है लेकिन कम नहीं है, खुदा ने पैदा किया है कोई ना कोई मकसद से। लिहाजा अजीजों बस एक वाकया, उसके बाद रफ्ते मसा ये भी पढ़ना मेरे लिए बहुत जरूरी है। एक सहाबी है, नाम सबको मालूम है। कुछ लोग आए लुढ़कते हुए, कुछ लोग आए, कहा या रसूलल्लाह आप उससे कह दीजिए अजान ना दे। समझ गए कौन? बिलाल। काले हैं लेकिन महबूबे खुदा है। कहने लगे उनसे, कह दे अजान ना दे। रसूल खुदा ने बिलाल को बुलाया। बुलाने के बाद कहा, बिलाल कुछ लोग आए थे जो कह रहे थे कि बिलाल से कह दो अजान ना दे। कहा या रसूल आप तो नहीं कह दो। मैं नहीं, मैं क्यों कहूं? वजह तो होनी चाहिए, अजान ना दे वजह। कहा वो लोग कह रहे थे बिलाल काला है। तो बिलाल ने कहा, क्या मैंने खुद बनाया है? इंसान काला है तो मैंने खुद बनाया, लेकिन आज का जमाना है काला इंसान भी गोरा बन जा रहा है, उस जमाने में नहीं था। कहा काला इसीलिए, कहा मैंने खुद बताया। इसके होठ मोटे हैं, क्या मैंने खुद बनाए? कहा इसकी जुबान में लुकनत है, लुकनत है, ठहर ठहर कर बोलता। जैसे ये सुना बिलाल रसूल के कदमों पर गिर गए। करने के बाद कहा या रसूलल्लाह बात तो सही है, मुझे बोलने में आसानी नहीं, लुकना ठहर ठहर कर बोलता हूं, लेकिन मुझे हसनैन नाना कहती है। बिलाल क्या कह रहे? मुझे हसनैन नाना कहती है। या रसूलल्लाह तारीख अरब में मैंने देखा है
कुछ ऐसे जबान दराज लोग हैं जिसे हसनैन मिलना भी नहीं चाहते, मिलना भी नहीं चाहते। रसूल खुदा ने कहा देखो कुछ एतराज़ात ऐसे हैं तो कोशिश भी करेगा तो दूर नहीं, रंग काला है तो काला ही रहेगा, होठ मोटे हैं तो मोटा ही रहेगा, जबान में लुकनत है ठहर वो तो रहेगा ही। लेकिन एक ऐसा एतराज है अगर तू कोशिश करेगा तो वो दूर हो जाए। तवज्जो कीजिएगा जिस जुमले पर जो बोलने जा रहा हूँ, समझना, आपका इशारा मैं दूंगा कि एक ऐसा एतराज है कि अगर तू कोशिश करेगा तो कर सकता। या रसूल खुदा ने कहा बिलाल तू जो शीन को सीन बोलता है और अशहदो को असहदो बोलता है, कोशिश करेगा तो हो जाएगा। बिलाल ने जुमला कहा या रसूल अल्लाह मैंने बहुत कोशिश की लेकिन ये तीन मेरी जुबान पर आते ही नहीं। कहा ये तीन मेरी जुबान पर आते ही नहीं। आज इन लोगों को एतराज क्यों हुआ? रंग काला है, जुमला दे रंग काला है, होठ मोटे हैं, लुकनत है, इसलिए एतराज कर रहे थे। इनकी बिलाल की अजान में अलीयन वलीउल्लाह जो था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक और सलवात पढ़े मोहम्मद। इसलिए किए थे इसलिए कि बिलाल की अजान में अलीयन वलीउल्लाह था, इसलिए कहा था। अब जो अली के चाहने वाले बहुत साहबे थे और जो साहबे थे किसी को 10वें दर्जे का बनाया, किसी को 9 दर्जे का बनाया, किसी को 7, किसी को 8, किसी को 9। लेकिन उसी में एक सहाबी है जिसे मिकदाद कहा जाता है, रसूल के सहाबी है, मिकदाद कहा जाता है। मिकदाद आने के बाद कहा या अली बहुत गरीब हूं, कुछ भी नहीं, कुछ कीजिए मेरे लिए, बस अब मसाज शुरू करूंगा, कुछ कीजिए मेरे लिए।